हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेज़ इशू क्या होता है और जब हम कोई सॉन्ग बना रहे होते हैं या साउंड डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो अगर हमारे साउंड में फेज़ इशू आ जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये फेज़ इशू होता क्या है। चलिए मैं यहाँ पे एक साउंड लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रन पे गया, जनरेशन साइन जनरेशन। लेट्स से एग्ज़ाम्पल मैंने एक 1 हर्ट्ज़ का साउंड ले लिया। अब मैंने इसको रन किया। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं इस साउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये 1 हर्ट्ज़ का एक साउंड यहाँ पे आ गया। ओके, साउंड हमें पता है कि साउंड कुछ नहीं, एक वेव होता है। जब वो साउंड पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है तब वो साउंड हमें सुनाई पड़ता है। यहाँ से 0 डिग्री से शुरू हुआ, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। जब ये पूरा 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है तब वो साउंड हमें सुनाई पड़ता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको ट्रैक 4 पे ले गया। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको साउंड दिखाई दे रहा होगा, वेव कि ये साउंड चल रहा है। अब ये साउंड हमें इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज़ के नीचे कोई साउंड सुन नहीं पाता। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक 1 हर्ट्ज़ का साउंड लिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस साउंड को कॉपी बनाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे ऐसे कॉपी बना लिया। जब कोई बोलता है कि ये साउंड 2000 हर्ट्ज़ का है, इसका मतलब वो 1 सेकेंड में ऐसे 2000 बार अप डाउन होता है। जब वो पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तब वो हमें साउंड सुनाई देता है। तो ये जब कोई बोले कि ये साउंड 4000 हर्ट्ज़ का है, इसका मतलब 1 सेकेंड में ये 4000 बार ऐसे अप डाउन सर्कल कंप्लीट करता है और वो साउंड हमें सुनाई पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि ये फेज़ इशू होता क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मैंने इस साउंड का एक कॉपी बनाया। जब हम साउंड डिज़ाइनिंग या म्यूज़िक बना रहे होते हैं तब हम बहुत सारे इफ़ेक्ट्स या बहुत कुछ लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर्ब लगाते हैं, हम डिले लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो वेव का साइन है या जो साउंड है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 डिग्री से वो इतना शिफ्ट हो गया तो उसको हम इन फेज़ कहते हैं या 90 डिग्री फेज़ का शिफ्ट कहते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। 90 डिग्री जब फेज़ शिफ्ट हो जाता है तब भी वो साउंड हमें सुनाई देगा, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ये जो हमारा साउंड है ये पूरा 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा तब वो साउंड हमें आना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अभी आएगा, ये देखिए साउंड आना बंद और हमें साउंड सुनाई नहीं देगा, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फेज़ इशू है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। ये देखिए यहाँ पे साउंड आया, यहाँ पे साउंड नहीं आया क्योंकि यहाँ पे फेज़ इशू है और फिर से साउंड आने लग गया। तो जब हमारा साउंड 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है तब वहाँ पे हमारे साउंड में फेज़ इशू आने लगता है। ये देखिए ये दो सिग्नल मिलके कैंसिल आउट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। ये देखिए साउंड आना बंद हो गया है, यानी यहाँ पे हमारा फेज़ इशू है। तो अब हम समझ चुके हैं कि फेज़ इशू होता क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि इस फेज़ इशू को हम कैसे हटाएं। तो चलिए मैं अपना एक कंपोज किया हुआ म्यूज़िक है, उस ट्रैक को मैं खोलता हूँ और उसके थ्रू हम समझते हैं कि अगर ट्रैक में कोई फेज़ इशू आता है तो उसको हम कैसे हटा सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मैंने एक प्रोजेक्ट खोल लिया है मेरा, जो मैं मिक्स कर रहा था। यहाँ पे देखिए आप सुन सकते हैं 2 पियानो चल रहे हैं। अब इन दोनों में फेज़ इशू है। अब हम ये पता कैसे करें ये मैं आपको अभी बताता हूँ। चलिए इस वाले पियानो को मैं सोलो कर लेता हूँ। अब इस वाले पियानो पे मैंने एक स्पैन लगाया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए मैंने एक स्पैन, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके ये करेक्शन मीटर या कोएलिशन मीटर पे देखिए, ये नेगेटिव के साइड जाएगा जब ये प्ले होगा। ये देखिए ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस साउंड में फेज़ इशू है। तो ये देखिए ये वाला भी मैं अगर साउंड लेता हूँ, इसको भी मैं प्ले करता हूँ। यहाँ पे भी मैं अगर एक स्पैन लगाता हूँ, ये देखिए ये वाला भी साउंड मेरा नेगेटिव में बता रहा है। ये देखिए ये साउंड अब नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब इस वाले साउंड में भी फेज़ इशू है।
तो अब हम इसको सही कैसे करेंगे, तो चलिए अब हम देखते हैं। मैं इसको सोलो करता हूँ। अब मैं जाऊँगा, ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे साउंड को फेज़ इशू से सेव करता हूँ। तो पहले मैं ओजोन इमेजर पे गया। आप इसको भी इस सॉफ्टवेयर को भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ये अवेलेबल है। जैसे कि हमने कहा था कि जब हम साउंड में कोई डिले या रिवर्ब लगाते हैं तो वो साउंड हमारा ऐसे प्रॉब्लम करता है, यानी वो फेज़ इशू शो करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये साउंड कितना फैला हुआ है, जिसके वजह से ये साउंड फेज़ इशू अकर कर रहा है, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ओजोन है, इसका वेव जो फैला हुआ है इतना ज़्यादा, हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डाउन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको 64% डाउन कर दिया। ये देखिए ये वेव पहले फैला हुआ था, अब ये थोड़ा सा सेंटर आ गया। मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए 0 पे कितना ज़्यादा फैला हुआ साउंड है। अब मैंने इसको थोड़ा सा 65% पे कर दिया, ये थोड़ा सेंटर हो गया। अब हम इसको स्पैन के मीटर में देखते हैं। ये मैंने स्पैन का मीटर खोला और ये देखिए अभी भी लेकिन दिखा रहा है, तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा और इसको लेट्स से थोड़ा सा और मैं इसको डाउन किया और ये देखिए मैं गया स्पैन पे। अब हमारा साउंड ये देखिए प्लस पे दिखा रहा है, इसका मतलब इसका जो फेज़ है वो सही हो चुका है। ये देखिए 61% पे मैं करीबन लाया। ये वाला डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए ये 61% पे कर दिया और ये देखिए हमारा जो फेज़ इशू है वो सॉल्व हो चुका है। ये जो हमारा साउंड है ये फेज़ इशू से सॉल्व हो चुका है। तो ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे फेज़ इशू सॉल्व करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी मैं ओजोन खोला, ये स्पैन देखिए ये साउंड नेगेटिव में जा रहा है। ये देखिए इसका मतलब इस साउंड में भी फेज़ इशू है। ये मैंने ओजोन खोला, इसको 52% कर देता हूँ। ये देखिए ये साउंड मैंने खोला और इसको भी मैंने कर दिया 53%। अब मैं स्पैन खोलता हूँ, ये देखिए अब ये साउंड पॉजिटिव पे है, थोड़ा सा नेगेटिव पे जा रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉजिटिव में है। मतलब अब इस साउंड में फेज़ इशू नहीं होगा। तो होपफुली आप इस वीडियो के थ्रू समझ चुके हैं कि फेज़ इशू क्या होता है, या जब हम साउंड डिज़ाइनिंग या साउंड मिक्सिंग करते हैं अगर हमारे साउंड में फेज़ इशू हो तो उसको हम कैसे सही कर सकें। तो थैंक यू, होपफुली आप इस वीडियो में समझ चुके हैं।